आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान की बात करूं और पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन की बात करूं, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब टिकटॉक और ये सब कुछ नहीं था, तो हम सब टेलीविज़न देखते थे और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो हमारे अभी भी दिमाग में नक्श किए हुए हैं। आपने एक मैं बताऊं, एक और चीज़ जो कॉमेडी चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ें बड़ी, जैसे हम लोग 50-50 देखते थे, लोग देखते थे, तो अब वो दोबारा आ रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस वक्त के लोग, जो लोग देखते थे ना, उनके एक्सप्रेशन होते थे, और हम जो देखते थे वो था हम सब उम्मीद से हैं। वो उसके अंदर डिफरेंट गेटअप्स होते थे, पॉलिटिकल लोगों को भी ज़रा थोड़ा टारगेट किया जाता था, कुछ कॉमेडियन, कुछ गेटअप्स इस तरह। तो ये एक हमारी, एक मैं कहूँगी हिस्ट्री है, एक देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट का एक खूबसूरत अंदाज़ है। ये हमारे निजी चैनल पे, जियो पर आपने सुना, माशाल्लाह पाकिस्तान का चैनल है, तो ऑफ कोर्स इस पर हम देखते थे। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त स्टार हैं पाकिस्तान के, इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और उनका जिस चैनल से एक खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है, उसमें के पायनियर में उनका नाम आता है, और वो है जियो चैनल। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का चैनल है, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये कहूँगी मीडिया डॉक्टर हैं। दुबई में उन्होंने बहुत सारे ड्रामे, मॉडलिंग और बहुत सारे कहूँगी कि इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए, और बड़ा एक खूबसूरत पॉलिटिकल कैरेक्टर है फजलुर रहमान, नाम से सुना होगा। उन्होंने वो पहला गेटअप खुद अपने पे किया था, और अभी तो वो बड़ी यंग से यहाँ लग रहे हैं, और जब उन्होंने ये कहा तो मैं बड़ा ज़रा चौंक गई, ओहो ये क्या कह रहे हैं, तो वो ये थे, वो कौन थे, वो ये थे। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत, और उनका जो काम है वो मीडिया से रेलिवेंट है। हम लोग खुद मीडिया इज़ अ कॉल टू फैमिली, तो ये हमारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं सैयद फहद, मीडिया डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर। कुछ शुक्रिया। इंट्रोडक्शन में कुछ कमी होगी तो इसके लिए बहुत नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। अच्छा, कराची पाकिस्तान ऑफ कोर्स आपका एक ताल्लुक, फिर आप चले गए दुबई, तो सर क्यों इतना अच्छा काम करते करते वहाँ क्यों चले गए? मुझे एक्चुअली एयरवाई चैनल से ऑफ़र आई थी, मरहूम हाजी रज़ाक साहब के थ्रू ही आई थी, बट फिर मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि वो अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं है जैसे मुझे चाहिए थी। ठीक है। तो फिर लेकिन जब मैं दुबई मूव हो गया, फिर मुझे लगा कि दुबई में ही मुझे अपना मज़ीद काम को शायद आगे बढ़ाना चाहिए, शायद किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है। तो बस फिर दुबई में ही इवेंट्स करते रहे सेलिब्रिटीज़ के साथ। अब तक कुछ 400 सेलिब्रिटीज़ इंटरनेशनली, इनके साथ मैंने काम किया। ओ अच्छा, यानी कि पाकिस्तान और दूसरे मतलब पड़ोसी ममालिक के भी सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम करें, जिसमें इवेंट्स वगैरह, इवेंट्स क्या, फैशन शो या म्यूजिकल प्रोग्राम, जस्ट लाइक जी, कॉन्सर्ट्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, वेडिंग्स हो गई। तो पड़ोसी मुल्क तो नहीं, हॉलीवुड वगैरह के लिए भी मैंने काफ़ी काम किया ना सर, जी वाकई जी में जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। काम तो जो भी हो अच्छा ही होता है ठीक है। आपका, और आपको एक्सपीरियंस तो होता ही हर काम से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, यानी आप जो भी काम करते हैं मैं समझता हूँ कि उससे आपको फ़ायदा ही होता है किसी न किसी तरह। आप कहीं से सीखते हैं, कहीं से आप कुछ पैसे कमाते हैं, कहीं से नाम कमाते हैं, तो कहीं से कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो मुझे लगता है हर काम जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा जितना भी मैंने जब काम आपने किया। हम सब उम्मीद में एक गेटअप क्रिएट किया, तो आपने आगे कुछ और कुछ, माशाल्लाह यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। होता है ना, समटाइम लोग होते हैं जब गेटअप्स में कुछ बोलना, तो उसका मतलब बंदे के अंदर एक फनकार छुपा हुआ है, आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है। इज इट क्लियर? मैं कुछ जी गलत तो नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं समझता हूँ हर आदमी अपने तौर पे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट है, उसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर है, और हर आदमी की अपनी एक पर्सनालिटी है। और आप मुझे एक टाइम पे लगता था कि एक कॉन्सेप्ट था मीडिया में कि एक पर्टिकुलर बंदा ही एक्टिंग कर सकता है, या एक पर्टिकुलर बंदा ही कोई कैरेक्टर प्ले कर सकता है। फिर लेकिन मुझे एहसास हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर बंदा अपने आप में एक कैरेक्टर है, हर बंदा एक इंस्पिरेशन है, और आप किसी न किसी, बहुत दफ़ा आप ऐसे बंदे से इंस्पिरेशन ले लेते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा, कभी मूवीज़ बनी होंगी कि एक रैंडम बंदे पे जो आपको लगा ही नहीं है, और लोगों ने बोला मैंने इससे इंस्पायर होकर, अपने किसी फ्रेंड से इंस्पायर होकर वो कैरेक्टर प्ले किया। बहुत सारे एक्टर्स ने ये एडमिट की बात कि मैंने अपने एक ऐसा दोस्त जो मेरे स्कूल में था, मुझे वो याद था और मैंने उसका कैरेक्टर प्ले किया। हाँ। तो हर बंदा कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इंस्पायर करता है, और हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है। तो मैं समझता हूँ हकीकत है, बिल्कुल सही कहा। वाकई में कभी कभी हम ऐसी जगहों पे बैठते हैं और
कोई ना कोई किसी की बात बड़ी दिल को लगती जी, है ऐसा और है। अपने अंदर हम कमी भी ढूंढते हैं कि यार ये जो इसने जो मोटिवेशन गुफ्तगू की है ना, इसमें ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इंस्पायर कर जाती है। और बंदा यकीन करे बगैर, कभी कभी हम किसी को कुछ फोर्स कर रहे होते हैं ना, बंदा वो नहीं सुनता। जैसे हम कहते हैं ये करो ये करो ये करो, बंदा जैसे पेरेंट्स हैं प्रेशराइज करते, डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, लेकिन वो जो खुद उसके जहन में जो क्रिएट होता है ना, वो प्रेजेंटेबल हो जाता है, वो सही- अच्छा हो जाता सही है। फरमाया। जैसे आपने फिल्म देखी, हमने पीके देखी थी, ऐसे ही था ना। जी, जी, जी। और इसने 3 इडियट, उसमें डिफरेंट बता रहे थे कि लोग कैसे प्रेशर देते जी, 3 जी, इडियट, जी, जी। लेकिन बेसिकली एजुकेशन प्रेशर के प्रति वो कि हाँ। आप कितना ट्रॉमा में चले जाते हैं, आपको यूनिवर्सिटी कितना टॉर्चर करती है, कि उनके करिकुलम, उनके टाइमलाइंस वगैरह। तो ये देखिए, ये तो कॉमन स्टोरी है लाइफ की, और ये एक उन्होंने रियल इंसिडेंट पे बनाई है जो बड़ा कॉमन था कि काफ़ी सुसाइडल हो रहे थे बच्चे यूनिवर्सिटी में प्रेशर की वजह से। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि देखें, प्रेशर सिर्फ आपने मेंशन किया पेरेंट्स का नहीं होता, सोसाइटी का भी होता है, अपने सराउंडिंग्स का होता है, अपने जो आपके एम्बिशंस हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कुछ स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ या अपने आगे के स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो एक चैलेंज मेरे पे भी कि उस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं उनके ग्रेड्स ये हैं, तो मुझे भी वो लाने हैं। तो अच्छा, एक चीज़ आप ऐड करें और मुझे बताएं, आप खुद बताएंगे, आप एक्सप्रेशन आपके खुद ही होंगे चेंज। एक कहते हैं ना, जो बंदा अपने पैशन से कोई काम करता है ना, उसको ना भूख का पता चलता है ना नींद का। ऐसा है कि नहीं, जो जिसके अंदर खुद शौक है, जुनून है, लेकिन अगर कोई किसी को ड्यूटी वाइज काम देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थक जाता है। लेकिन अपने काम में बंदे को थकावट नहीं होती, जिसमें उसका अपना एक शौक होता है, जुनून होता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, शौक और जुनून का तो कोई मोल नहीं है। हमेशा आप किसी की भी स्टोरी लें, जिसने अपने शौक के लिए काम किया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। हाय, हाय। आज जिसने ड्यूटी की, वो उसने कुछ कहीं ना घंटे की, कुछ दिनों की, कुछ हफ्ते की, कुछ महीने की, अच्छी की, बुरी की। और जिसने हमेशा पैशन से काम किया, भले उसका काम इतना सक्सेसफुल ना हो, उसको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली हो, उसको इतना रिवॉर्ड नहीं मिला हो, लेकिन आप उससे जब भी बात करेंगे, उसके चेहरे पे एक अलग सी दिल की खुशी सेटिस्फेक्शन। होगी। क्योंकि देखें, हर आदमी एक पर्पस के लिए लाइफ में है ना। देखें, हर आदमी का एक मोटिव है, और अगर आपका मोटिव लेट से पेंटिंग है, या आपका मोटिव एंटरटेनमेंट है, या आपका मोटिव लेट से इंसानी खिदमत है, जैसे हमारे एदी साहब हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने काम किया पाकिस्तान के लिए और कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला हो गए, मदर टेरेसा हो गई, तो उन सब ने सोचा कि मैं ये काम करूं, तो शायद उनको तस्कीन हुई इस काम से, उनको फील हुआ कि ये काम बेहतर है। तो हर आदमी का, मैं समझता हूँ, दुनिया में एक पर्पज़ है, वो किसी वजह से आया, और उसको अगर वो वजह उसको समझ आ जाए और उस वजह के लिए वो अपनी ज़िंदगी लगाए, तो मुझे समझ नहीं आती कोई बंदा उससे नाखुश हो। हर बंदा उससे। अच्छा, ऐसा बंदा मैंने देखा रोज़ एक दिन नई चीज़ सीखता है। जी, क्योंकि आप देखें, ज़िंदगी एक सीखने का अमल है, और ये कभी भी नहीं रुकता। और अगर आदमी ये सोच ले कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, या मैं एक एक्सपर्ट हूँ, दो अगर मेरे नाम के साथ एक टाइटल जुड़ा हुआ है मीडिया डॉक्टर, तो मैं अभी भी अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं बहुत काबिल हूँ। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ, और हमेशा सीखता हूँ। और मुझे इस बात पे कोई अचंभा नहीं है, या मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि मैं किसी भी बंदे से बात को सीख रहा हूँ, चाहे उसका कोई भी लेवल हो। अगर वो मुझसे, अगर भाई से मैं कैमरा चलाना सीख लूँ या प्लग लगाना सीख लूँ, तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यू वेरी नाइस पर्सन, या डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं ना, जो लोग जो सिर्फ कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं से कुछ मिल रहा है ना, सीख है तो सीखो। जैसे क्रिएशन लाइक जब आप स्टेज पे कोई मतलब शो आप कंडक्ट करते हैं, जिसमें सिंगर भी हैं, कॉमेडी भी है, कुछ सेलिब्रिटी से मुलाकात भी है, तो आप सोचते होंगे जब क्राउड एक एक्सप्रेशन देता होगा, तो आप कहते हैं यार इस बार ये है, तो इस बार ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ना, ये सेल्फ क्रिएटिविटी है। लेकिन आपके अंदर एक प्रोसेस है कि आप समझते हैं कि मुझे खुद ही अपने आप के अंदर कुछ इम्प्रूव लानी, क्योंकि जैसे माशाल्लाह आप डेली शो कर रही है, जी जी, तो आप जब कर रही होंगी तो आपको लगता होगा कि नहीं, आज मुझे इसको थोड़ा सा, आज मुझे अपना लुक चेंज करना है, आज मुझे अपना स्टाइल चेंज करना है, ऐसा ही है। मैं किसी चीज़ से इंस्पायर हुई हूँ, मुझे आज शायद इसको यूज़ करना है, मुझे अपने एक्सेंट को थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे अपनी टोन को चेंज करना है, मुझे फीडबैक भी आया। तो एक प्रोसेस है, एक देखें, क्रिएटिव आर्टिस्ट का आप सीखते रहते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, आप खुद भी अपने आप को फीडबैक देते हैं कि जी मैंने कल, मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों को फील होता है ना कि मुझे खुद लगता है कि मैंने ये चीज़ सही नहीं की, तो क्या मैं इसको आज इस तरह से करूँ। तो आप वो शायद कभी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन, डायरेक्टली मिरर के सामने, या खुद ही कमरे में बैठे बैठे आप खुद प्रैक्टिस करते हैं कैसा लग रहा है, कैमरे में खुद रिकॉर्ड करके देखते हैं। मैं तो रोज़ यकीन करें, मैं ऊपर से जितने मतलब मेरे इस वक्त स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, मेरी टीम जो है, मैं उनसे पूछती हूँ जाके,
अपने आप को भी मैं वो समझती हूँ, जैसे कुछ लोग तो परफेक्ट हो जाए, यार मैंने तो बहुत अच्छा किया, जी। मुझे तो मेरे कॉलर फीडबैक दे रहे हैं कि आप ऐसा बहुत ही। अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो। जी। तो मैं रोती हूँ तो मेरे साथ रोते हैं, मैं हंसती हूँ मेरे साथ हंसते हैं, ऐसे कॉलर है मेरे। लेकिन मैं फिर भी अपने जितने जो मेरे इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं मेरे मॉर्निंग शो को, अच्छा बताओ निशाद भाई ठीक है, ये अच्छा लगा, हाँ ये, फिर वो कुछ चीज़ कमी हो, ऊपर सलीम भाई, अच्छा सलीम भाई कैसे है, अच्छा लाखू भाई आज ये कैसा हुआ था, जाहिद भाई ये बताए ना, रहमान ये सही था ना। मेरी जितनी टीम की है ना, मैं उनसे पूछती हूँ बाकायदा, किसी एक बंदे से ज़रूर मैं फीडबैक लूँगी। ये इसलिए नहीं, अगर जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना, यस आई एम परफेक्ट, दिस एंड ऑफ दिस मोमेंट, मेरा वो मोमेंट फिर समझ लिया एंड की तरफ। लेकिन जब मैं ये पूछती हूँ कैसा रहा, तो देन वो मुझे बाकायदा, अगर मेरा वहाँ कुछ कमी होती है तो वो मुझे बताते हैं, और जब मैं उस कमी को सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इसको फिर मैं यहाँ से चेंज करूँ। क्रिएशन वेरी अट्रैक्टिव। मैं कहती हूँ इंसान ना डे बाय डे, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा अपने मॉर्निंग शो में, आज हम क्या करें, आज क्या चीज़ होगी, आज ड्रेसिंग है, आज बोलना है, आज ये कहना है, आज मैं इस एक मैसेज ऐसा कुछ करूँ कन्वे, तो ये सारी चीज़ें जो अंदर से निकलती हैं बंदे। सही फरमा रही। मैं अक्सर अपने मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, मैं लेक्चर्स देता हूँ, मैं कंपनीज़ को भी, स्टाफ को भी ट्रेन करता हूँ। तो अक्सर मैं जब सेशन अपना ख़त्म करता हूँ, ट्रेनिंग ख़त्म करता हूँ, तो उसके बाद भी मैं लोगों से ऐसी एक फीडबैक ले लेता हूँ कि आपको कैसा लगा, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा। और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ। अब आप इमेजिन करें जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, उनसे ही आप पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, तो लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी फील भी होती है कि यार मैं तो इनको सिखा रहा हूँ, मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूँ मैंने कैसा किया। लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि शायद उनको लगे कि मैंने कुछ गलती की हो, या उनको लगे कि मैंने कुछ डिलीवर नहीं किया हो, या हो सकता है मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं परफॉर्म किया हो। तो मैं उनसे फिर भी पूछ लेता हूँ बच्चों को कैसा रहा, आपको कैसा लगा आज का सेशन, आपको कैसा मज़ा आया, कुछ सीखा आपने, कुछ आपको लगा गलती हुई है मुझसे, या कुछ नेक्स्ट सेशन में मुझे करना चाहिए। तो इसी वजह से अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह मुझे दोबारा भी बुलाते हैं कि ज़ाहिर बात है, एक तो जो मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है 50 कंट्री से ज़्यादा मैंने ट्रैवल भी किया है, माशाल्लाह, तो एक उसका अपना एक एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने जो इतनी दुनिया में लोग साथ काम किया, फिर मेरा एक कॉर्पोरेट करियर भी, मैं एक बैंक के लिए काम भी करता हूँ दुबई में, माशाल्लाह। तो अब मेरा एक कॉर्पोरेट करियर भी है, मेरा एंटरटेनमेंट करियर भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से। तो मैं दोनों को लेके चलता हूँ हैंड इन हैंड, और दोनों, अब वो दोनों अलग लाइफ है। आप पता है, एक सुबह आप एक जो लाइफ जी रहे हैं वो बिल्कुल कॉर्पोरेट है, जिसमें आप एक सूट वूट टाई वगैरह पहन के जा रहे हैं, और शाम में आप आते हैं आपके बाल बड़े हुए हैं, आपका एक अलग स्टाइल है, आप एक बड़े फंकी से ड्रेस में घूम रहे हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग जो मुझे एज अ बैंकर जानते हैं वो मुझे एज अ एंटरटेनर नहीं जानते, और जो मुझे एज अ एंटरटेनर जानते हैं वो एज अ बैंकर नहीं जानते, क्योंकि मैं दोनों प्रोफाइल को बहुत अलग तरीके से कैरी करता हूँ। यू आर कैपेबल पर्सन, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी को सही जगह एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ये भी बहुत। देखिए कहते हैं पता सबको होता है, लेकिन जो माइंड सेट होता है ना, जो एक पर्सनैलिटी होती है, उसका एग्जीक्यूशन पर सारा बात होती है। अगर उसके अंदर एग्जीक्यूट करना एक रखते हैं ना कैपेबिलिटी, तो वो हैंडल कर लेता है। ऐसा है कि नहीं? आप सही फरमा रही है। देखिए प्लानिंग सभी करते हैं ना, प्लानिंग एग्जीक्यूशन अब मैटर्स के। देखें रेस में अगर मैं बात करूं, हज़ारों लोग भागते हैं, लेकिन लोग 3-4 लोगों को याद रखते हैं जो टॉप 3 आए। लोग बोलते हैं हमने भी तो मेहनत की, हम भी तो भागे, हम भी तो चौथे या 5वें नंबर पे, लेकिन दुनिया नहीं याद रखती। तो हमेशा आपके लिए मैटर करता है कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करें। मैं इस घर में बैठ के सोचता तो बहुत सारी चीज़ें रहता हूँ, या लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, पर एट दी एंड व्हाट मैटर इज़ कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अच्छा एक और चीज़ है, ब्रेक की तरफ जाने फात इजाज़त है। एक और चीज़ है नाज़रीन, कहते हैं कि जब हम किसी दौड़ में या कोई भी एक काम करें, तो ज़रूरी है कि जब आपके अंदर पैशन होगा तो ज़िंदगी में जीत और हार का एक मुकाबला होता है, या तो आप जीत जाएंगे या तो आप सीख जाएंगे। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और माशाल्लाह मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे गुफ्तगू करते हुए, उनसे बात करते हुए। तो एक बार फिर मैं आपको मिलवाती हूँ मीडिया डॉक्टर, और बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने खुद ड्रामों में और मॉडलिंग में अदा किए। फिर दुबई में जाके उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान का अपना नाम रोशन किया और एक आइडेंटिफिकेशन बनाई, ऑफ कोर्स अपनी मेहनत से
और उन्होंने वहाँ पर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, वहाँ पर ड्रामे, फैशन शो एंड लॉट्स ऑफ वर्क। तो मेरे साथ यहाँ पर सैयद फहद मीडिया डॉक्टर मौजूद है जी। एक बार फिर वेलकम अगेन डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब देखे जी डॉक्टर बोलने लगे, सॉरी फहद साहब। फहद ये बताएं कि ये डॉक्टर, मीडिया डॉक्टर क्यों कहा जाता है? मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये पूछूं तो सही, ये क्यों आपके नाम के साथ लगा? वो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताई चीज़ें ना काफ़ी सारी, तो होता क्या था कि अक्सर मैं जब भी अपना इंट्रोडक्शन इनिशियल स्टेज पे करा रहा होता, क्योंकि मैंने एग्जीबिशंस कराए, मैंने इवेंट्स कराए, मैंने ड्रामे बनाए, ड्रामों में काम किया एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिर उसके अलावा मैंने शोज़ में काम किया, फिर मैंने मार्केटिंग की, फिर मैंने मीडिया की सेलिंग की, मीडिया की बाइंग की। तो इतनी सारी चीज़ें मैं करा, मैंने अखबारों के लिए लिखा, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं मीडिया से रिलेटेड कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं जब भी अपना इंट्रोडक्शन करा रहा था, मैं जाके कोई मुझसे पूछता था आप कौन है, मैं बोलता था जी मैं एक्टर भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, मैं होस्ट भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं मीडिया बायर भी हूँ, मीडिया सेलर भी हूँ, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मैं PR एक्सपर्ट भी हूँ। जब मैं इतनी चीज़ें बताऊँ, वो कहते थे एक मिनट हैंग ऑन भाई, इतनी सारी चीज़ें तुम क्या। मैं भी सुन रही हूँ इतनी देर से यार, ये आप अभी बोले जा रहे थे ना जी। मैंने ड्रामों के लिए लिखा भी है, तो इतनी सारी चीज़ें जब मैं कर रहा था, अखबारों के लिए मैंने काफ़ी मैगजीन्स के लिए लिखा, और बहुत छोटी एज से मैं लिखता था। बस मुझे था कि मेरा अगर 1 घंटा है तो मैं 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, मेरे पास 3 घंटे है तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो मेरा ये सिलसिला था। उसमें क्या हो रहा था, इनिशियल स्टेज पे मेरा अपना इंट्रोडक्शन सही तरह नहीं बना पा रहा था, तो कुछ मीडिया के बड़े लोग थे, उन्होंने मिला, उन्होंने बोला यार देखो जैसे जो GP होता है ना, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टरी में, तुम मीडिया के एक्चुअली तुम जनरल प्रैक्टिशनर हो, क्योंकि तुम्हें जनरल फिजिशियन में सही वो जो सब चीजों को जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने कहा तुम मीडिया के कुछ हो, तो मीडिया के डॉक्टर टाइप की कोई चीज़ हो। तो वहाँ से वो टाइटल पिक हुआ, उस इंटरव्यू में वो बात गई, वो इंटरव्यू से फिर अखबारों तक गई, अखबारों से फिर वो बात फैलते फैलते लोगों तक गई, फिर वो नाम का हिस्सा बन गया। अभी एक और चीज़ है कि नाम मेरा सैयद फहद जैसे लिखता, लेकिन मैं उसको CAIYADPHAD से हो। आप किसी को वैसे बोलेंगे सैयद फहद हमारे शो में आए, कोई नहीं पहचानेगा अनलेस आप वो स्पेलिंग जब तक नहीं बताएंगे उनको, क्योंकि वो स्पेलिंग अब क्या हुआ है, ब्रांड बन गई है। क्योंकि एक टाइम जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास एक ऑप्शन था कि नाम चेंज करूँ, कि मेरा नाम बड़ा कॉमन नाम है ना, सैयद फहद। आप अगर नॉर्मली देखते हैं इसको लोग SYED, सैयद FAHAD फहद, ये नॉर्मल स्पेलिंग है। तो उसमें क्या है कि जब सैयद फहद को आप सर्च कर रहे थे गूगल पे जाके या ढूंढ रहे थे, आज से जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे सैयद फहद बहुत सारे थे, तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन और मैं लोगों में कैसे अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाऊं जी। कॉमन से आप तो फिर मैंने बोला कि अब लोगों ने नाम चेंज किए थे मीडिया में, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनली जिन्होंने अपने नाम छोटे छोटे कर दिए। तो मैंने बोला वो अगर मैं उस नाम चेंज करके आऊँ तो मेरे लिए मुश्किल होगी कि मैं अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कैसे मैनेज करूंगा, घर वालों को कैसे मैनेज करूंगा। मैं भी ये सोचूं, मेरा नाम साबरा है रियल नेम, लेकिन मेरे जो है ना हमारे डायरेक्टर हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, उन्होंने सभी कर दिया। सभी अब आप देखें ना, सभी आपके नाम से इवन मैच भी करता है ना, सभी SBI सिंपल सा सभी, तो वो मैच भी करता है। लेकिन आप कल को फर्ज करें अपना नाम लेट्स से शैगी रख दें या नहीं, कुछ भी वो सिमिलरिटी आ रही साबरा से सभी बहुत मैच करता है ना। अब मैं अपना नाम को उसी तरह से अगर मॉडिफाई से जेजी कर दो तो वो मिलता नहीं है। जी कुछ भी इस तरह की चीज़ रखता हूँ, वो मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं नाम को ही अगर अपनी स्पेलिंग ही चेंज करके क्रिएटिविटी दिखा दूँ। अब वो क्या हुआ है कि ब्रांड बन गया। अब मैं अगर किसी को कॉल भी करूँ, बोलूँ सैयद फहद बात कर रहा है, वो नहीं पहचानता अनलेस मैं उसको स्पेलिंग लिख के पहले व्हाट्सएप पे भेजूँ या मैसेज पे भेजूँ, तब उसको पता चलता है कि कौन बात कर रहा है। और लोग मेरे इंट्रोडक्शन भी अब ऐसे ही कराते हैं कि यार वो सैयद फहद आया था ना CAIYAD वाला, तब लोग पहचानते हैं अच्छा वो आया था। अच्छा वो मैं सोचे C से जैसे सैयद वर्ड ही नहीं आता, लेकिन आपने उसको नए यूनिक स्टाइल कर दिया ना। जी अब लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन आप अगर गूगल भी करेंगे तो अंग्रेजों में हम कहते हैं F जो फेस है तो वो हम P को काउंट करते हैं, जैसे फिलीपींस है, फेरो है, और उस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जहाँ पर लोग F नहीं यूज करते, PH यूज करते हैं कंट्रीज में भी और भी जगहों पे। हम कहते हैं साइलेंट है वर्ड। जी हम पूरा जैसे नॉलेज हम नून से निकल रहे हैं, लेकिन हम K से KNOWLEDGE नॉलेज, तो लेकिन क्या हम उसको वर्ड से कहते हैं? ऐसे ही नॉलेज। मुझे लग रहा है नॉलेज से अट्रैक्टिव तो नहीं पड़ रहा। तो क्रिएटिविटी मैं समझता हूँ हर काम में ज़रूरी है, और जैसे आपने अपने नाम के लिए अर्ज किया, मेरे नाम में भी मैं समझता था कि क्रिएटिविटी ज़रूरी है। तो नाम की स्पेलिंग ही ऐसी होगी, अब वो ब्रांड बन गया। अब मुझे खुद प्रॉब्लम होने लगी है कि लोग मैं कॉल्स कहाँ ढूंढे जी, अब इवन लिखने में भी ना, देखें आप फर्ज करें जो भी टीवी पे लोग देख रहे हैं, अगर वो स्पेलिंग नहीं पढ़ेंगे जो टीवी पे आ रही होगी इस वक्त,
या मैं किसी से बोल रहा लेकिन हूँ। सर आपको भी ढूंढना मुश्किल नहीं कर दिया आपने लोगों को? अब वो ये मेरे लिए खुद मुश्किल हो गई है, मुझे हर जगह जाके इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, लिख के तो आप बताना दोबारा पड़ता है। उस पे आए तो कि फेसबुक पे डायरेक्ट लोग सैयद फहद लिखे तो आप फौरन जी, धक से निकल आए ना। अब वो है, लेकिन अब मैंने बैकअप रखे ना उसके लिए भी अब इतना मेहनत कर ली इस नाम को लेके, मैं समझता हूँ अब हालांकि आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी कोई भी आपका बुरा मत बनाएगा, कोई भी आपको सी से नहीं सैयद लिखेगा, कभी भी नहीं। आपको अगर सर्च कर। मैं ऐसे बोल नाज़रीन अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना है तो जाए फेसबुक पे सैयद फहद लिखे। अब वो मुझे पूरी एब्रिविएशन ओ ये वर्ड है तो वो ये जरा टिपिकल नहीं हो बिल्कुल ऐसा ही है। और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि देखो ये तुम्हारे लिए शायद सही ना हो, तो मैंने कहा अब इस नाम पे फर्ज ट्राई करें कर लेना आप लोग कुछ। जी, लेकिन अब इतना टाइम इस पे लगाया इस नाम को कौन brand सी बनाने- आपकी उम्र बीती जा रही है? नहीं वो तो है, लेकिन मैंने अराउंड द वर्ल्ड ना, अब देखिए पाकिस्तान में तो मैं समझ सकता हूँ ये माइंडसेट, बट अराउंड द वर्ल्ड मैं कंफर्टेबल हूँ, लोग समझते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरी बेस ही दुबई में है। यानी कि जो सैयद फहद को जानते हैं जी वो ही सैयद फहद को मानते हैं। जी ऐसा ही है। और वो अब देखिए अराउंड द वर्ल्ड जहाँ मैं रहता हूँ मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, लोग ठीक है। समझते हैं क्योंकि वहाँ पर ये हर वही तरह वाला के सैयद फहद है। जी हर तरह के नाम है वहाँ पे, हर तरह की स्पेलिंग है, तो इतनी मुश्किल नहीं होती। चले हम नाम की सब हटते हैं, जरा आगे चलते जी। हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, आपने माशाल्लाह काम कर चुके हैं, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर, ये बताइए। फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली फिल्म है। मैंने अब फिल्म के लिए प्रोडक्शन वगैरह तो की है, इन लाइन प्रोडक्शन पाकिस्तान इन दुबई कहीं भी जहाँ भी मौका मिले। मैंने 2-3 फिल्म्स तो क्या लिखी हैं अभी। कंटेंट, क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब फिल्म एक होता है टेलीफिल्म, एक होता है सिनेमा मूवीज। सिनेमा जी, ठीक है, सिनेमा मूवीज। जी। ओके, मैंने ऑलरेडी लिखी हैं 2 मूवीज, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर से अराउंड द वर्ल्ड ठीक के, है, जिनके good, साथ कोलैबोरेशन हो सके, क्योंकि एक्टिंग मैंने ड्रामों में की है, लाइन प्रोडक्शन की है ड्रामों की, ड्रामे खुद भी बनाए, डायरेक्शन भी किया है। कौन से आर्टिस्ट को आपने, ऑफ कोर्स जब आपने लिख ली है, आपने खुद लिखा होगा ना स्क्रिप्ट जी। है, तो कौन से लोगों को आप समझते हैं कि ये मेरे इस कैरेक्टर में फिट होते हैं? क्या क्या नाम लोग आपके जहन में है? देखिए अगर हम डिपेंड करता है, अब देखें 2 मूवीज जो मैंने लिखी हैं, एक टोटली कॉमेडी मूवी है और एक टोटली जो है वो हॉरर मूवी है। जरूरत है कॉमेडी की, तो ज्यादा जी, जरूरत है। अब जो कॉमेडी मूवी है उसमें हमारे पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर जो भी हैं, अगर आप बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और बाहर की कहीं की नहीं करते, तो डेफिनेटली फैसल कुरैशी है, हुमायूं सईद है, हसन खान है, वो उस कैरेक्टर को सूट करते हैं आपके ये कौन सी कॉमेडी में है? कॉमेडी में। और कॉमेडी अगर में जी, और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद हो गए, वो बेसिकली फैमिली कॉमेडी। आपने, मुझे लग रहा है वो रॉन्ग क्या थी, रॉन्ग पंजाब नहीं, एक और थी रॉन्ग, पंजाब नहीं जाऊंगी इस तरह के कुछ उनके थे कुछ फिल्म। जी। असल फैसल कुरैशी नाम- हाई फिल्म के नाम एक्टर, और मैंने उनके साथ काम किया शुरू में काफ़ी ना, इवन हमसे उम्मीद से में वो हमारे एंकर थे, फिर मैंने उनके साथ ड्रामों में काम किया, तो उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, उनके कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है उसमें कोई शक, जी, और बहुत अच्छे एक्टर है। और हुमायूं सईद मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मैंने नहीं सोचा, बट मेरा प्लान तो उसको इंटरनेशनली करने का था, हॉलीवुड या बॉलीवुड में, बट सिंस हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 3-4 नाम ऑन टॉप ऑफ माइंड मेरे आए। जहाँ तक हम हॉरर की बात करते तो फवाद खान मेरे माइंड में थे कि फवाद खान को लेके उनको ज़ॉम्बी बनाना है। नहीं, वो तो बेसिकली उसमें जो फिल्म है उसमें राइटर का काम करेंगे, बट वो फिल्म में बाकी जो हादसा होते हैं वो थोड़े से सुपर नेचुरल है, तो और उस तरह की मूवी अब मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर से, देखें बात कहाँ तक जाती है। ओके, तो ये मेरा प्लान है। फिर एक मेरा इंटरनेशनल बहुत बड़े लेवल पे इवेंट करने का प्लान है, जो मैंने दुबई में ही प्लान किया हुआ है, वो इस साल का प्लान है। उसमें मैं अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ, उसमें सारे वर्ल्ड के आर्टिस्ट आएंगे, तो एक वो मेरा, ये 2 बड़े मेरे अभी माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, और आई होप के देखें आप हमारे लिए इस वक्त एक उभरता सितारा हैं पाकिस्तान के लिए, और ज़रूरत है पाकिस्तान को कि कुछ नए चेहरे आएँ और अपना टैलेंट जो है और लोगों को एंटरटेन करें। देखिए हम लोग सिनेमा की तरफ अब रुख नहीं कर पा रहे, कई सालों बाद एक मूवी रिलीज, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में उनका एक होता है कि एक साल में 4-5 ब्लॉकबस्टर मूवी मैदान में उतरती है। ऐसे नहीं, उनके भी बूढ़े बूढ़े हो गए लेकिन प्रेजेंटेबल है अभी भी। अब मुझे बताइए ना, हम कब से उसको देख रहे हैं, वो जो है जिसने चिंटी फिल्म का नाम उसका बंदे का भूल गई हूँ, वो रोबोट भी बना था, रजनीकांत। वो कोई काका मुन्ना नहीं है, ज़माने से हम उसको देख रहे हैं। गिरफ्तार फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने की थी, कब से वो यूं करके सिगरेट फेंकते थे, तो और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अमिताभ बच्चन काफ़ी सारे, जिन्होंने स्क्रीन को छोड़ा ही नहीं है ना। तो हम लोग अपने जो है अभी तक हम लोग सिनेमा की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लोगों ने पैसों के लिए ज़्यादा काम किया, और जो लोग कमर्शियल जैसे थे, जैसे एक टाइम पे पंजाबी मूवीज़ थी, तो पंजाबी मूवीज़ थी तो हर बंदा वही मूवीज़ कर रहा था, क्योंकि वो डिमांड थी, लोग पसंद कर रहे थे, लोग सिनेमा देखने जा रहे थे। लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि बनाने वालों की बात करूँ, देखने वालों की नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग को हमने क्या कंटेंट देना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम इस फील्ड में, या तो मैं
ये सब वल्गैरिटी तो करने नहीं आया, या ये मैं जो चीज़ें हो रही हैं वो तो करनी है, मैं ऐसा कंटेंट तो नहीं देने आया। तो ये देखें, ये आपका चॉइस है ना। आप देखें, आप भी डेली बेसिस पे अगर आप चाहें तो ये इंटरनेट पे जाके वीलॉग्स बना के, फैमिली वीलॉग और बहुत सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उल्टी सीधी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस है कि नहीं जी, मुझे अच्छा कंटेंट करना है, मुझे डेली बेसिस पे मॉर्निंग शो करना है, मुझे अच्छे गेस्ट बुलाने हैं, नॉलेजेबल गेस्ट बुलाने हैं। भी जैसे आपके पैनलिस्ट थे सारे डॉक्टर्स अपनी फील्ड में माहिर थे, अपने चीज़ों पर बात थे, तो ये आप लोगों को, मैं समझता हूँ एक चैरिटी भी कर रही है कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है। तो ये आपके सवाब के उसमें जाएगा कि आप एक शो के थ्रू एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ मीडिया पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव भी हो और लोगों के लिए मीनिंगफुल भी हो। वल्गैरिटी हर कोई कर सकता है, इसमें कितना टाइम लगता है आपको एक ऐसा कंटेंट बनाने में जो लोगों को पसंद हो। लेकिन लोगों मतलब जो एक आम लोग उसको एंजॉय करें और मजाक उड़ाएं, जहाँ पर आप जंपे मार रही हूँ या मैं जंपे मार रहा हूँ, चल रहा हूँ, कूद और उल्टी सीधी चीजें कर रहा हूँ। आपने देखा इसका मतलब सही से मैंने भी देखा, मुझे तो बड़ा वो बहुत कॉमन है और लोग समझते हैं ये करके हम व्यूज ले रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, हमें वहाँ से पैसे आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से। लेकिन मैं समझता हूँ 10 साल के बाद ये चीज़ कोई अब मुझे बताए ना ऐसा। देखिए मैं एक बात कहूँ इसको, इस बात पे आप खुद कहते काम वो करो कि जब आप अपने बच्चों को बोल सको, ये करो। बच्चों से ज़्यादा तो आप खुद इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप को कैसे फेस करेंगे मतलब मिरर फेस में। करने की इम्पोर्टेंट है। मैं अगर मिरर में जाके रात को खड़ा हूँ और अपने आप को देखो और मुझे लगे कि जी मैंने आज क्या काम, जबान निकाल रहे हैं और वो और छलांगे बहुत लगा सारी रहे हैं चीजें और बहुत सारी लेवल है। लोगों ने तो बहुत लेवल ज़बूर कर लिए हैं, हम तो बहुत लेवल 1 की बात करें तो आप समझें इंटरनेशनली तो ये बहुत ऊपर चला गया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये नहीं करना। मुझसे लोगों ने भी बोला कि तुम इतने टाइम से कंटेंट बना रहे हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे बाद बहुत सारे सर आपका स्टैंडर्ड है ना वैल्यूज, आप समझते हैं कि जिन लोगों में आप बैठते हैं उनको फेस करना होता है। अगर इसका मतलब वो कहेंगे इनके पास कुछ करने को नहीं था तो इन्होंने छलांगे लगा ली। ऐसे ही अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, अगर हम बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पाकिस्तान में, मैं अगर बोलूं काजी वाजिद को नहीं जानते होंगे, शायद फैसल कुरैशी को जानते होंगे, बहुत सारे लोग कवि खान साहब को नहीं जानते होंगे, नहीं, हम तो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं कह रहा हूं जी हम इंडस्ट्री के, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉर्मली आप पब्लिक में जाके किसी से बोलेंगे आप नहीं वो नहीं जानते, तो बोलेंगे फैसल कुरैशी को जानते हैं, कवि साहब को बोलेंगे जी फैसल कुरैशी को जानते हैं, हुमायूं सईद को जानते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूं, आप शाहरुख खान को जानते हैं, अमरीश पुरी को जानते हैं, ओम पुरी को जानते हैं, लोग बोलेंगे शाहरुख खान को जानते हैं, ओम पुरी कौन है, मैं भी नहीं जानती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन आप उनकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग देखें या आप अगर देखें वो इंटरनेट पे या कितने फेमस है, नहीं है, लेकिन क्या उनका कंटेंट मैं समझता हूँ कभी उठा के देख लो आप बोलेंगी कि एक इंडस्ट्री है वो अपने आप में, क्योंकि ये सब लोग थिएटर के लोग हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है। अगर आप काजी वाजिद साहब का काम देखेंगी और एज कम्पेयर टू फैसल कुरैशी या किसी का, मैं समझता हूँ काजी वाजिद साहब का काम एक लेवल का काम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मेंटोर्स कौन है, डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं और आपने क्या रास्ता लेना है। देखिए आप शॉर्टकट लेके भी आप शायद डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बट वो शॉर्टकट हो सकता है, मैं समझता हूँ बड़ा मीनिंग, मैं प्रॉपर रास्ता लेके जो मुझे समझ आता है मैं उस तरह। जिन लोगों के आपने नाम लिए ना जी, औरंगजेब लगारी साहब हैं, सोहेल असगर जी, और बहुत सारे, महबूब आलम, काफी सारे, आप दिन खत्म हो जाएगा। और ये लेकिन शफी मोहम्मद शाह साहब, आप देखिए इतने ड्रामे हैं, आप नैयर इजाज है और फिरदौस जमाल, काफी सारे नाम है भाई। देखा फिरदौस जमाल का आज तक मुझे वो डायलॉग इंटरनेट पे बहुत मशहूर है, पीटीवी में उन्होंने एक बहुत लंबा मोनोलॉग बोला था, जो मतलब बहुत लंबा, मतलब मिनटों में था और बहुत तफसीलन था और बहुत उसमें गाड़ी उर्दू यूज़ हुई थी और सलीस उर्दू। तो मैं हैरान था कि मतलब और वन टेक था। तो ये सब लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ ये अपने आप में इंडस्ट्री है, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप अगर कमर्शियल एक्टर्स हमारे देखें जो आजकल बड़े हुए, वो समझते हैं कि जी गुड लुक्स ही सब कुछ होते हैं या अच्छा दिखना ही सब कुछ है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जिसमें मैं वसीम अब्बास, आसिफ रज़ा मीर, तौक़ीर नासिर और बहुत सारे आर्टिस्ट, अब तो कुछ लोग दुनिया में भी नहीं रहे, इजहार काजी वो तो चले गए, और एक और नाम थे जलाल, पता नहीं क्या नाम था, इजहार कुछ इस तरह नाम था जहन में। लेट्स सी, मैं ये कहूँगी, अब इसको हम लोग ज़रा एंड की तरफ जा रही हूँ, तो मैं कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में अच्छा लगा, कुछ बात ऐसी जो आप कहना चाहें लास्ट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरी तो सही मैसेज है कि आप लोग अपना पैशन जिसको आप जितनी अर्ली एज में डिस्कवर कर सकते हैं। मैं भी रिसेंटली रेहान अल्लाह वाला स्कूल भी गया था, वहाँ पर मैंने देखा 8 साल के 10 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं इंटरनेट से, एआई के थ्रू, डिजिटल एजुकेशन के थ्रू। तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, और आपको अपना पैशन एट अर्ली एज डिस्कवर करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मकसद है दुनिया में आने का,
और फिर उस मकसद के लिए अपने दिलो जान से आप काम करें, मेहनत से घबराएं नहीं। मेहनत आपको इमीडिएट रिजल्ट शायद ना दे, आपको इमीडिएट रिटर्न्स ना मिले, आपको शायद लगे कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा। अगर आप आज मेरी खुद की फॉलोइंग इतने सालों के बाद देखेंगे शायद उतनी ना हो जिससे लोग सेटिस्फाई होते हैं। वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग, तो मैंने कहा मैंने कभी अपनी लाइफ में सोशल मीडिया फॉलोइंग पे डिपेंड ही नहीं किया। मुझे कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता और कितने फॉलोअर्स ये मैटर नहीं करता। आपकी लाइफ में वो चीज़ मैटर करती है कि आपने क्या अचीव किया, आप क्या सक्सेसफुल हैं, किस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर सकते हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज के देयर इज़ अ वर्ल्ड आफ्टर दैट ऑल्सो, और आपको उसके लिए अपना काम करना है। और ऑफ कोर्स आपको अपने दीन के लिए, जो भी आपका दीन है उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। बहुत शुक्रिया। मीडिया डॉक्टर हमारे साथ सैयद फहद साहब मौजूद थे। सर थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। प्लेजर थैंक जी, यू सो प्लेजर, मच। ऑनर जी। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।